इलेक्शन वो तवील अरसे के बाद 8 साल 9 साल के बाद तकरीबन जो है इलेक्शन जो आवाम खुद जो है नुमाइंदों को चुनकर तंजीम में जो है भेजी। 2 महीने इंतखाबात को हो चुके। 2 महीने से जो है यहाँ पे इंतज़ामी कमेटी यहाँ पे काम में लगी हुई है। हालात इलेक्शन से पहले जो थे वो हालात में और कुछ शिद्दत इख्तियार कर चुके और लोगों में खदशा है कि भाई ये ग्रुप बंदी, ये ग्रुपबाजी, ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन रमज़ान आने वाला है, उसके लिए जो है फिर मौजूदा जो है बैठी हुई कमेटी इसके बारे में जो है क्या इंतजाम कर रही, क्या इक़दाम कर रही, ये लोगों में बड़ी तशवीश है। तो मैं सिद्दीपेट के अवाम से गुजारिश करता हूँ और उनको भरोसा ये देता हूँ कि हस्बे साबिक़ा की तरह माह रमज़ान पुरसुकून से गुजरेगा इंशाअल्लाह। शरंगेज़ी नहीं होने देंगे, ना ही हमारे तरफ से होंगी, न किसी दूसरों की तरफ से कोई शरंगेज़ी नहीं होने देंगे। जो भी हालात है हम कोशिश पहले से भी कर रहे हैं, अब भी लगे हुए हैं, क्योंकि रमज़ान सर पे खड़ा हुआ है। सिर्फ 20 दिन का जो है मौका है। 20 दिन में जो है ये तंजीम को जो है यहाँ पे बैठी हुई कमेटी को बहुत से काम करने हैं, क्योंकि जो है उत्पादों का इंतज़ाम है, आइमा वगैरह का जो है इंतज़ाम है, तरावी पढ़ाने के लिए मस्जिदों में सहूलत होना है, और आपको क्या है कब्रिस्तानों की सफाई है। हर वो चीज़ जो है ये तंजीम की जो कमेटी को देखने का रहता और उसके पीछे लगे हुए हैं हमारे जो है नौजवान भुवनेश्वरा, जो भी जो है ज़्यादातर तादाद तो नौजवानों की है। वो लोग जो है बोलो मत बोलो, उनको जितना भी समझ में आ रहा है वो तो अलग तरह से कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट अभी अहम ज़रूरी ये है कि भाई कब्रिस्तानों की सफाई, नुमाइंदगी। आज इतवार है, इंशाल्लाह कल जो है म्यूनसिपाल्टी में इससे पहले भी नुमाइंदगी दे चुके, अब फिर भी जो है फिर नुमाइंदगी करेंगे। हमारे अलावा भी जो है बाज़ दीगर तंजीमें, बाज़ दीगर पार्टियाँ भी जो है माह रमज़ान में जो है ये कब्रिस्तानों की सफाई के लिए बल्दिया से नुमाइंदगी करते। जहाँ तक जो हालात की यहाँ पे कुछ नहीं है साहब, सिर्फ जो है जो हजरात यहाँ पे मौजूद थे गुज़िश्ता 8 साल से, वो लोग को ये मालूम, वो लोग खुद अपनी मर्जी से जो है इलेक्शन करवाने के लिए, और वो लोग सेलेक्ट करे सो बॉडी को डिसॉल्व करने के लिए लेटर दे चुके। वो लेटर के बिना पे काउंसिल बॉडी इलेक्शन करवाई, वो वजह से हम यहाँ पे आके बैठे और लोगों को ऑफिशियल्स में ये वहम है कि भाई तंजीम पे केसेस है। मैं आप लोगों को खुलासा करना चाह रहा हूँ कि तंजीमुल मसाजिद सिद्दीपेट पे कोर्ट में कोई केस नहीं है। जो कोर्ट में दो केसेस जो चल रहे, वो एक अय्यूब खान बनाम जुबैर हुसैन सुप्रीम कमेटी, मोहम्मद इब्राहिम बनाम जुबैर हुसैन सुप्रीम कमेटी, ये दोनों आपस में डाल के मुसलमानों ने सिद्दीपेट को एक जो है इसमें मुब्तला कर दिए कि भाई कोर्ट में चल रहा है केस, तंजीम के इलेक्शन कैसा होते, वो कैसा होते। वाक़ईतन जो है ये सही नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा है। तंजीम का इसमें अमल दखल नहीं है, तंजीम पार्टी नहीं है। तंजीम जिस दिन से जो है यहाँ पे इलेक्शन होकर आके बैठी हुई है, अपने कारोबार में लगी हुई है। हमको जो है हमारे तंजीम से जो किराया तकरीबन 15 लाख के ऊपर जो है 8 साल में किराया घर बाकी रहे, उसके लिए बड़ी जदोजहद करनी पड़ रही।
हमारे किराएदार कमेटी होने दो, दिगर जो है कमेटियों के अराकीन होने दो, लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह जो है जब से जो है मुहिम छेड़े 3-4 लाख रुपए आसानी से वसूल हो गए। लोग देने के लिए भी आगे आ रहे हैं। इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं भाई, जब सख्ती से ये दिए तो जो है वसूल करे तो नहीं देते थे क्या? वसूल करने वाले चीज आवाम में जो ये नहीं है कि भाई पैसे डुबाएंगे, पैसे रख लेंगे, पैसे इस्तेमाल करेंगे। ये इंतजामी कमेटी की नाहली थी जो 15 लाख 30,000 40,000 रुपये जो जमा नहीं हो सकते। अब जब से जो है किराएदार कमेटी, नौजवान दूसरे अराकीन कमेटी के जो लोग मसरूफ है किराया वसूल करने में, अल्हम्दुलिल्लाह माज़ाब्ता जो है किराए आते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से काम करने के ढंग पे, काम करने के तरीके पे जो है निसार होता है कि भाई ये किराया क्या है किधर है। तो दूसरी तरफ दूसरी वजह क्या है, बाज़ लोग खास वजह क्या है बोले तो जो लोग भी आज सिलेक्टेड कमेटी में बैठ के तंजीम की मुखालिफत, इलेक्शन की मुखालिफत, सुप्रीम बारी की तायद करने के दर पे जो है ना, कौन हजरात है बोले तो हम खास तौर से जो है नज़र दौड़ा है इस पर। तो जो तंजीम के मलगियात में सबलिस को है वो लोग का मेन हाथ है इसमें। दूसरे जो किराएजात नहीं देने के लिए वो लोग जो है सरगर्म है कि भाई हम इसमें ये बारी में रहे तो जो है हम मनमानी कर ले सकते, हम कुछ भी कर लिए तो कोई पूछने वाला ना। तो एक मौसूफ एक साहब जो है अगर किराया नहीं दिए, जो इलेक्टेड बारी होना तो सिलेक्टेड बारी हो, अगर एक रुकने शोरा भी, अब नायब सदर है थे हमारे गुलिस्ता बारी में सिलेक्टेड बारी में, अब उन्होंने खुद भी जो किराया नहीं दिए, किराया पूछे तो मैं जो इलेक्टेड बारी जिंदाबाद, किराया जो है तंजीम को ना को दो, फयाज भाई ने आए तो ना को दो, बैंक में जमा कर दो। मतलब क्या है, यानी आप इख्तियार पर है तो आपको दो, दूसरा बैठा हुआ है भाई, दूसरा कब बैठा है? बाज़ाब्ता जो है अवाम की मतलब उनकी जो है उम्मीदों पे, अवाम की तायद से आके बैठा हुआ है। नहीं देने का मतलब क्या फर्क है? एक अहम चीज़ क्या है बोले तो आजकल हालात देख रहे हैं आप लोग, हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपस में हम ही लड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल, कौम से ये सवाल कर रहे हैं गैर कौम वाले कि भाई हिंदुस्तान की, इंडिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी कौम मुसलमानों की है, तो आपका सियासत में क्या किरदार है, आपका सियासत में क्या रोल है, आपका सियासत में भागीदारी आपकी जो कितनी है? नहीं, वजह कौन किसकी, वजह कौन है? वो अल्लाह माफ करे, हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे लीडरा कौम के अपने मजहब के मसाइलों में फिर रहे। इसको झूठ बोलो, उसको सही बोलो, उसको गलत बोलो, इसके पीछे पढ़ो, इसके पीछे मत पढ़ो, ये सब चीज़ों में हम उलझ जा रहे हैं। मगर कौम की क़ियादत की तरफ, कौम को जो है आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस क़यादत की ज़रूरत है, जो मसलों पे जो है गुफ्तगू करके वो मसाइल को हरने की क़यादत जो है इधर तवज्जो नहीं दे रही। बहुत सी चीज़ें कर ले रहे सब, हम बहुत सी चीज़ें कर ले रहे हैं, मगर कर रहे हैं क्या? अने जो है एक किताब एक ही से बोल रहे हैं, अल्लाह एक ही से बोल रहे हैं, रसूल एक ही से बोल रहे हैं, उम्मत एक ही से बोल रहे हैं। फिर अब ये सोच कहीं ये तफरुक़ा क्यों है? एक दूसरे के जो है डिफेंड में ही हमारी पूरी जो है एनर्जी जा रही है। ये जमात से वो जमात को रोको, वो जमात से इसको रोको, इससे उसको रोको, यही पूरे 24 घंटे नहीं, अगर बढ़ के भी अगर उससे होते तो हमारी पूरी एनर्जी ये मसाइल के हल के तरफ में जा रही, हमारे दूसरे जो है मसाइल के तरफ सोचने की सलाहियत ही ख़त्म हो जा रही। कब तक? इस चीज़ पे गौर करने के लिए मैं दावत देता हूँ। मेरे को बहुत से मशवरे भी दिए कि भाई जलसा लगाओ, मगर हालात साजगार नहीं है सिटी पेट में जो है फिलवक्त। क्यों? अरे भाई किसी को जो है कुछ ख्वाहिश है, हमारे पास आइमा है, बहुत से हजरात हैं, अगर किसी को भी ख्वाहिश है तो जो है उनके जो पेशा तर्क करो,
जो इमामत की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इमामत की सदारत कर रहे हैं आप, तो वहाँ से जो हट के आओ, दंगल में आओ, सियासत के दंगल में आओ, या दूसरी पार्टी में रहो या कुछ भी रहो, सियासत करो, लेकिन एक तरफ आप यहाँ पे जो इमामत के जो मेंबर पे बैठते हैं और दूसरी तरफ जो सियासी में क़यादत करता हूँ, बोले तो बात जमने वाली नहीं। इससे क्या हो रहा है? मुसलमानों के आपस में जो है तफरुका पैदा हो रहा है, एक दूसरे को जो है दुश्मन की नज़र से, जिसको भी, ये खुली तर्जुमे साहब, यहाँ पे जो है कोई आना कोई नियाना नहीं। आने जाम निज़ाम के दस्तूर के तहत 4 आइमा को मानने वाले भी जो है इसमें मेंबर है। उसके बावजूद भी जो है तो ये सियासत क्यों, क्या है, क्या है, वजह क्या है? जबकि जो है यहाँ पे 8 साल से गुज़िश्ता बैठे हुए सो वाले खुद कि भाई अवामी आवाज़ को जो है लब्बैक कहते हुए आवाम के सामने झर झुका के जो है आप लिख के दे दिए कि भाई इलेक्शन। तो इसका मतलब है कि आप जब 8 साल तक जिस कमेटी की आवाज़ आप सुनते रहे, जिसके ताबे रहे, उसके हर फैसले को मानते रहे, उसके बाद जब फिर ये फैसला भी वही कमेटी जब करी तो आवाम पूरी जो है मुतमईन होकर इलेक्शन का साथ दी, कमेटी बनाई। लेकिन बाज़ अनासिर जो अपने ज़ाती मफाद के खातिर अटे हुए हैं, डटे हुए हैं, क्या वजह साहब? आपको क्या है? कौम में जो है तफरुका डाल के, कौम को लड़ा के आपको क्या मिल रहा है? क्या तंजीम को बदनाम करके आप क्या है? बड़े अफसोस की बात है साहब। अय्यूब खान नामी शख्स 2023 अक्टूबर में, अभी इलेक्शन हमारे नहीं हुए, 14 लोगों पे प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में केस डाल, और केस में माशाल्लाह जो 12-13 सेक्शन डाल के पूरे, जिसमें से 4 सेक्शन ऐसे हैं कि एक सेक्शन पे 6-6 साल की सजा हो सकती है। इस वास्ते साहब कौन सा जो है नुकसान हुआ, किसकी जो है गर्दन कटी, किसके जो है घर उजड़े, इससे क्या चाह रहे हैं ये, और ये इंतशार पैदा करते हुए आवाम को ये माह सियाम में अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी इबादतों को सही अंदाज में नहीं करने के लिए जो है आप बाज़ाब्ता एक सोची समझी साजिश के तहत, मुहिम के तहत ये जो है अफरा तफरी फैला रहे हैं। कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई साहब आप जो भी है, आपको जो भी चीज़ है, किसी के पास जाओ, बैठो, उनसे बोलने लगाओ। आप डायरेक्ट नहीं आ सकते तो बहुत दफ़ा हम ऑफर दिए आपको, कई मरतबा आपसे बोले कि भाई आइए, बैठिए, बात करेंगे, मसले को हल करेंगे। नहीं, ये लोग सामने आने से कतराते। क्यों? हक पे रहते तो कोई भी जो है बैठ के बात कर, अब पर्दे के पीछे बैठ के जो है अंदर अंदर कैसा कर लेके, पुलिस को मैनेज कर लेके, इसको क्या है, किसके वास्ते? जब हमारी कौम में आप हमारे से टक्कर ले रही, ज़रा हटके बाजू में देखो आपका खुद क्या हाल, आपका क्या हशर होने वाला है? कभी वो ख्याल नहीं है, वो फिक्र नहीं है आपको? कब तक लड़ा था? और माशाल्लाह जो है अनपढ़ जाहिल कोई भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है हक परस्त भी है, उसमें सब है। अपने आप को जो है मौलाना बोलने वाले, उलमा बोलने वाले, वो तो उसके बावजूद भी काई के साथ ये तफरीका चाहिए, क्या लेके जाते हैं? और फिर एक मरतबा मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूँ कि भाई अल्लाह के वास्ते ये माह सियाम है आने वाला, ये लोग को इबादत करने के लिए मौका फराहम करना, उनके से सहूलत फराहम करना, ये तंजीमुल मसाजिद की जिम्मेदारी है। आप लोग ये ताउन करें तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बोल के मैं आप लोगों के ज़रिए भी अदा करना चाहूँ। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये पूरे पेपर ना लेकर के रखा, एक एक पेपर पे अगर हम चाहे तो एक एक पेपर पे ये लोगों को एक एक केस डाल के जो है हम ये कर सकते। ये जो है ये पेपर जो बता रहा हूँ आपको, साबिक़ा नायब सदर साहब यूसुफ साहब की जो है ये मलगी का एग्रीमेंट है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए उन्हें बोलते कि भाई उन्हें भी फॉर्म दाखिल करें, फॉर्म दाखिल करें, उसके बाद भी जो है आप इलेक्ट नहीं हुए तो जो है फॉर्म दाखिल करते वक्त बोले कि मेरे नाम से कोई मलगी नहीं है, मेरे बच्चे के नाम से नहीं है, वालिद साहब के नाम से मलगी है। ठीक है,
अब आप जो है परसों किराया 24 महीने का किराया कितना 11 महीने का कितना होता 41,000 चिल्लर बाकी वसूल की को गए तो जो कई क्यों बोले तो जिम्मेदार शख्स थे बीच तक। अब गए तो न बोले हैं बोले हम ये ही बोले साहब किराया दीजिए और मलगी खाली कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जिस शख्स के नाम से मलगी है वो शख्स वो साहब वो मालूम हो चुके, अल्लाह जन्नत नसीब करे जहांगीर साहब। लिहाजा जो है आपका एग्रीमेंट नहीं है ये उनसे, उनके नाम पे थी, आप इस्तेमाल कर रहे थे जो कुछ भी था आपका। नहीं बोले हम एग्रीमेंट करा लिए बोल के, ऐसा झूठा एग्रीमेंट। इस पे देखने से आपको पता चलता है कि 2011 का ये स्टाम्प पेपर है। स्टाम्प पेपर 20 रुपये 10 रुपये का है। 2011 का ये स्टाम्प पेपर है जिस पे डेट डाली हुई है। और ये एग्रीमेंट कौन कर रहे हैं साहब? तो तंजीम की पूरी तारीख गवाह है। जो यहाँ पे शोरा से चुना हुआ नायब सदर या मोतमद, ये दोनों ही जो है एग्रीमेंट साइन किया करते किराएदारों। लेकिन ये झूठा एग्रीमेंट बता के सुप्रीम बॉडी के सदर माशाल्लाह गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके, बुरी असल और नकल, सही और झूठ उन्होंने एग्रीमेंट करके दे रहे हैं कि भाई इनका एग्रीमेंट हो चुका है, इनके नाम पे मलगी आ गई, इनको हटाने की जरूरत नहीं है। बोले सरकार जी आप एग्रीमेंट करके दिए, किसकी माँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? आप जिम्मेदार शख्स हैं, जिम्मेदार शख्स है, कहीं को ऐसे हरकत कर रहे। अगर इसके ऊपर हम सवाल उठाए, इसके ऊपर सवाल उठाए तो जो है हमारे पे केस सीधा जोड़ दिया। अरे हर वो चीज में हम नजरअंदाज करते हुए कौम को मुत्तहिदा रखने के लिए थोड़े तकालीफें भी बर्दाश्त करने को हम तैयार होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी जो FRI देखेंगे, अरे हर वो चीज में झूठ है, हर वो चीज में झूठ झूठ झूठ। ये लो ये FIR है। 14 लोग बच्चे, नौजवान बच्चे जो कौम की खिदमत के जज्बे से जो है काम करने के लिए तंजीम में आए, आप वो लोगों को डरा के धमका के दूर रखना चाह रहे हैं। तंजीम से दूर रखने का ये मतलब है कि कौम से दूर करना चाह रहे हैं, अपने अज़ाइम से दूर करना चाह रहे हैं। गलत तरीका है। ठीक है आप लगा लिए तो भाई मालूम तोड़ी दंगा मुश्किल वो छेड़े करे वो नहीं साहब, गर्दना तोड़ दिए, मरना कर दिए, 6 साल के 4 केसेस है, नॉन अवेलेबल वारंट है, किसके लिए लगाए, किसके कहने पे लगाए? तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि भाई इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग कारफरमा हैं और ये लोग जो है तंजीम को जो है किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं होते, ऐसा दिख रहा है। ये हालात ऐसे पैदा है। आप लोगों को यही नहीं होगा, गुज़िश्ता जो है एक हमारी मीटिंग में प्रपोजल 7.79 करोड़ का एक प्रपोजल रखा था। गुज़िश्ता कई सालों के पीछे जो है लोग सिद्दीपेट में काम कराएंगे, गवर्नमेंट से जो है 7 करोड़ 79 लाख रुपए के जो है प्रपोजल्स भेजे। वो प्रपोजल्स में जो है ईदगाह का एक्सटेंशन है, किसी के पास है पेपर, ईदगाह का एक्सटेंशन है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ईदगाह को एक्सटेंशन करने को ना इधर जगह है, ना इधर जगह है, ना सामने जगह है, ना पीछे जगह। उसके बावजूद भी जो है आप उसके नाम पे 1 करोड़ 20 लाख सैंक्शन करो बल्कि हुकूमत को नुमाइंदगी दे रहे। अफसोस की बात है जो साहिबीन जो कायदीन वो प्रपोजल भेजे, कभी उन लोग को ये ख्याल नहीं आया कि भाई हम मरने के बाद कहाँ दफन होंगे, कहाँ है जगह, उसका जहन में नहीं है उन लोग। उनको होना क्या है, कंस्ट्रक्शन, शादी खाने में एक्स्ट्रा एडिशनल कंस्ट्रक्शन करा दें
अगर बोलते जाओ, उसके लिए अमाउंट होना है। मलिया बनाने, मदीना कॉम्प्लेक्स पे मलिया बनाने को और 40-50 लाख होना है। मक्का कॉम्प्लेक्स पे बनाने को होना है 1 करोड़ 10 लाख। तो हाँ सर भाई ये सब करेंगे, मगर तुम दफन कहाँ होंगे? अपने अपने घर में दफन कर लेना। ये क्यों सोच नहीं आई कि भाई एक कौम को जो एक ईदगाह की, एक कब्रिस्तान की जरूरत है, उस पर क्यों जरूरत नहीं? कोई बाहर वालों का तो काम नहीं है ना, कोई लीडर का काम नहीं है ना, ये तंजीम का काम है। अब किसके फायदे के लिए प्रपोजल भेजी? ये वल्लाही बता रहा हूँ, ये लोग की नीयतों में खोट है। ये जो 8 वर्ग जो 7 वर्ग भेजे, ये लोग जो है वो वर्क सैंक्शन हो गया तो हम उसका काम कराएंगे बोल के वो लोग आराम से बैठे हुए। ये इलेक्टेड बॉडी को नहीं आने दे रहे हैं। गुज़िश्ता 10 महीने से कोशिश करो तो हमारी दूसरी कोई वजह नज़र नहीं आ रही। हम जितना भी गौर करें कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो तंजीम को ये इलेक्टेड होड़ के आवाम के नुमाइंदों को यहाँ बैठने नहीं देना, बल्कि हर वो कोशिश कर रहे हैं पुरानी तंजीम का ताला तोड़ो, कभी नई तंजीम में घुसो, कभी पुलिस को लेके आओ। आखिर ये कब तक चलेगा? साहब मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पुलिस स्टॉप लगा दो। रमज़ान आ चुका, अल्लाह मियाँ जो शैतानों को वादा करा कि शैतानों को रमज़ान में पूरा बंद कर देता हूँ। और मेरी गुजारिश है, शैतानी हरकत करने वाले भी उसी सिफत में आते। लिहाजा मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई बगैर बेखौफ हुए, बगैर डरे, बगैर झिझके के आप रमज़ान की माह सियाम की तैयारी कर लीजिए। तंजीमुल मसाजिद हज़ब साबिक़ पूरी कोशिशों के साथ पूरी सहूलतें फराहम करने की जिम्मेदारी तंजीमुल मसाजिद इंशाअल्लाह जो है मुझ पर अमल करें। और दूसरी चीज़ क्या है, यही ख़ास तौर से अपील यही करने का है भाई, जिस तरीके के लोग हैं, जिस तरीक़ा से चाह रहे वो जो है नहीं होना, बल्कि बार बार हमारी कोशिश कर रहे मगर नहीं हो रहा। अब ये फाइनल जो है आवाम से आप लोगों के ज़रिए इस वास्ते बोल रहा हूँ कि भाई रमज़ान में कोई किस्म की गड़बड़ ना हो। लोग ताक में बैठे हुए साहब, कब मौका मिले, कब जो है ये कौम पे हमला करे, कब इन लोगों को जो है हमला करने का मुराद ये नहीं है कि भाई मार तोड़ नहीं। इन पे जो अटैक होने वाला है वो खाली मार तोड़ कैसे नहीं, उनको नज़रियाती जो जंग होती है वो सबसे बड़ी अहम जंग है। मतलब तो उसके इरादों को, उसके नज़रियात को ख़त्म कर दो, वो कौम ख़त्म होगी। तो आज हमारे पे वही चल रहा है। आज हमारी कौम पे वही हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे ख्यालात को, हमारे नज़रियात को, हमारे इरादों को जहाँ का वहाँ निस्तो नाबूद करने की फ़िक्र में दुश्मन लगा हुआ है। और हम जो है कि जो है आपस में तेरा ग्रुप मेरा ग्रुप मैं ही तू बोल के जो है लड़ लेने में लगे हुए हैं। बराए करम इसको फुल स्टॉप लगाइए। आप लोग सबसे अपील करता हूँ, इंशाअल्लाह बाद रमज़ान के, इंशाअल्लाह रमज़ान में जो है आने वाले 2 सालों में ये तंजीमुल मसाजिद पे जो कमेटी बैठी, उसके अज़ाइम, उसके जो है काम, उसके जो इरादे, उसका जो फ्यूचर प्लान और किस तरीके से इसको डेवलप करने का है वो इंशाअल्लाह, क्योंकि तंजीमुल मसाजिद का बजट जो सिस्टम है वो रमज़ान से फिर रमज़ान का है। तो हम भी जो है रमज़ान में जो बजट तरतीब दे लेंगे आने वाले 2 साल के लिए, किस तरीके से जो है हम काम करेंगे, हम किस मुद्दों पे काम करेंगे, हमारे जो है टारगेट क्या रहेंगे, हम आवाम को जो कितनी कैसी खिदमत देंगे, ये सब जो है इंशाअल्लाह रमज़ान में बैठ के तय कर लेके आवाम के ज़रिए जो है आप लोगों के ज़रिए आवाम तक पहुँचाएँ। दोस्त पे सेक्शन लगा दिए कि 13 के भाई वहाँ पे जो है इमाम साहब को नमाज अदा करने को नहीं दिए, उनके प्रेयर में मुसलसल गड़बड़ करने लगा है, वहाँ तसादुम करे, गड़बड़ हुई, वहाँ के लोग जमा हो गए। लिहाजा वहाँ पे 2 ग्रुपों में आपस में ऐसे स्लोगन दिए गए कि भाई आपस में लड़ाई झगड़ा हो, फसाद हो, जबकि कोई सीरीज नहीं है। सिद्दीपेट में इतने हालात, ऐसे पीसफुल हालात हैं, नौजवानों मुबारकबाद के काबिल है कि 10 महीने से जो किसी को हाथ नहीं उठाए, किसी को गाली नहीं दिए, किसी का गला पकड़ के नहीं खींचे सर। उसके बावजूद भी हमारी शराफत से ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये केसेस लगा के हमको परेशान करना चाह रहे हैं। हम यकीनी तौर पे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए बोल रहे हैं
कि जो है अगर हम अभी भी खामोश हैं, अभी भी पीस है, और जिस दिन भी जो है हम अपनी शराफत छोड़ दिए तो फिर ये लोग को सबको परेशान होना पड़ता है। जो हमको आज परेशान कर रहे हैं वो सबको हमको परेशान कर रहे हैं। 15 अगस्त को जो पुरानी तंजीम पे बोले, 13 अगस्त को फिरदौस पे बोले, आज वो भी लगा। ये लोग जो है सब मिलके इंदिरा नगर में एक सीक्रेट प्लेस में जाके रात के 9 बजे के बाद सीक्रेट मीटिंग कर दी। कई के लिए तो ये ग्रुप में फसाद कराने के लिए आने आप खुल्ला ये दावत दे रहे हैं कि भाई आओ, सेंट्रल इंटेलिजेंस को आओ, सेंट्रल के जो पुलिस को आओ, इन्वेस्टिगेशन करो, या हमारे पास ये सब छुपे हुए। इसके पीछे किसका जहन है साहब? आम आदमी का जहन नहीं हो सकता इसके पीछे, यकीनन तो खान का आदमी है। देखो ये एक एक सेक्शन पढ़े तो साहब 120B, 141, 151, 153A, 290, 296, 323, 350, 427, 452, 468, 504, 505, रेड विथ 149 IPC। आपकी जानकारी अगर किसी से तो पूरे नॉन अवेलेबल बहुत से हद से ज़्यादा 3-4 केसेस नॉन अवेलेबल है, 6-6 साल से जो कम सजा होने वाली है। फिर सिद्दीपेट में कोई हालात नहीं पैदा हुए, सिद्दीपेट में आज तक कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ, मगर केसेस तो माशाल्लाह ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा फसाद होने के बाद जो पुलिस कैसा लगाती उस तरीके से लगाई गई। अब इससे क्या होता है, तुम में आज लड़े रहे साहब, ये जो FRI सीक्रेट तरीके से कोई भी तरीके से सेंट्रल एजेंसियों को इधर उधर जाने के बाद वो लोग की निगाह यहाँ पे रहती। आखिर क्या चाह रहे हैं? दानिस्ता किसको जो बर्बाद करना चाह रहे हैं? अभी भी खुला बोल रहा हूँ, जो भी जो है अगर सियासत में उतरना चाह रहे हैं, तंजीम में आना चाह रहे हैं, अपने अपने ओहदों से हटो, आओ। ओहदे मैं गवर्नमेंट के ओहदे नहीं बता रहा हूँ, सियासी ओहदे नहीं बता रहा हूँ, इमामत पे तंजीम में जो मौजूदा लोग हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे, फिर मैदान में आए। उसके बाद देखेंगे। अब जो है मेंबर पे बैठ के जो नमाज की उसकी तलकीन करते हुए लोगों को अपने हमनवा बना लेते हुए आप ये कौम में इंतजार है। आपको वाकई में करना ही चाहिए, सदारत करना है। आओ नहीं, मैं शाम में आता भी नहीं, बराबर छुपता भी नहीं, मगर मेरे काम पूरे में कर लेते हैं। क्या मैसेज दे रहे सर? आप कौम के लिए जो है राह, अब उसकी जो है वो राह को जो है आप ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौम मुंतजिर होने के लिए। अरे भाई दावत दे रहे जो भी हजरात, ये भी इलेक्शन सीक्रेट नहीं होना सर, आप सबको मालूम। ऐलानात हुए मस्जिद, उसके बाद नॉमिनेशन लिए, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन आया, फिर रुके, फिर नॉमिनेशन लिए, फिर प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और सोने पे सुहागा सबसे बड़ी बात जो जुबैर हुसैन साहब जो खैर उसको तो पब्लिसिटी क्या देना है, अपनी बेवकूफ़ी। ये लड़का क्या है, जुबैर साहब इस्तीफा दिए तो जुबैर साहब का इस्तीफा जो है नामंजूर करते हुए जितने भी अराकीन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है वो लोग जो है इनका इस्तीफा नामंजूर करे बोल के इलेक्शन होने के बाद दे रहा है। इलेक्शन से नोटिफिकेशन चले गया, नामिनेशन डाले। अब इसमें जो है टैली करें हम, आप लोगों के खासतौर से ज़रा देखो बोल के जरा ये कैसा होने दो, मेरे को जेल को भेज के भेजने दो। ये लोग जरा दो कदम आ गया। आप आओ जी जानी भाई, ये जो है सिग्नेचर से देखो, ये सिग्नेचरों में एक सिग्नेचरों में कितना बड़ा फर्क है। ये वहीद भाई की सिग्नेचर है, ये यहाँ वहीद भाई की कहाँ है? ये सिग्नेचर भी है क्या? अरे मतलब वो लोग ही एक सीधे हाथ से एक दाएं हाथ से कर रहे हैं। नहीं, ये जो है सुप्रीम बॉडी का कमांडर जो है ये फोर्जरी कर रहा है, स्कैन कर रहा है, क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये सब लेके जाके पुलिस को दिए तो कल किसकी जिंदगी बर्बाद भाई?
मैं अभी वो एकदम नहीं करा ना। ये उनका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है साहब, यहाँ पे मैं नोट आउट करा। ये देखो, ये तुड़ुम खाए लोग लाइफ मेंबर का था। राइट, अच्छी चीज़ ये बार बताओ, ये क्या है? एफिडेविट है, हलफनामा जिसको बोलते हैं। ये दोनों जो है डिजिग्नेशन पढ़ लो, पहले पढ़ के फोटो लो। उन्हें क्या बोल रहे? मैं मोहम्मद जुबैर हुसैन वल अफजल हुसैन साहब, मैं तंजीमुल मसाजिद का प्रेसिडेंट हूँ बोल के हलफनामा दे रहे। कितने केसा डालूं, कितने साल अंदर बिठाऊं अगर चाहे तो? नहीं चाह रहे साहब, कौम का मामला है, कौम में बैठेंगे, कौम में करेंगे, अपन आपस में मिलजुल के रहेंगे बोलते हैं। और एक बॉन्ड पेपर ये भी बोलो, बॉन्ड पेपर वो सिग्नेचर वो बल्कि का अग्रीमेंट हमारे नाम भी करंट दिया ना, साहब का नाम उनके नाम पे भी बड़े नाम पे हो उधर बैठो जुदा में यार। इनके एक एक कागज पर दर्ज कर सकते साहब, काई को करना, किसको बोलना। उर्दू कौन पढ़ते आप? हाँ? इसमें उर्दू का जो है सुप्रीम बॉडी लेटर पैड है, सुप्रीम बॉडी का। आप 12/10/2023 मोहतरम अराकीन व बल्दिया अराकीन बल्दिया शोरा अराकीन बल्दिया व साबिका अराकीन बल्दिया सिद्दीकपेट, अस्सलाम वालेकुम। शहर के मौजूदा हालात के पेश नज़र मिल्लत और कौम को मुत्तहद करने की गर्ज से मैं दस्तूर की दफ़ा 13 के तहत नामजद सेलेक्टेड अराकीन शोरा को तंजीमुल मसाजिद सिद्दीकपेट को तहलील करता हूँ, डिज़ॉल्व कर दिया। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात कराने की इजाज़त दी जाती है। अभी क्या होना साहब, ये खुद जो लीडर लिखे जिस पे जो दस्तखत है उन्होंने जिस चीज़ से मुकर जाते, क्या क्या दो कागज़, क्या क्या निकालो। अब मैं ये सब को इकट्ठा करके रोज इधर ये तो कितने के साथ कब तक फिरते, जिंदगी तमाम फिरते रहते। ये पुलिस का एक लेटर बता, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है साहब। ये 3 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर मेरे नाम एक नोटिस इश्यू करा। तंजीमुल प्रेसिडेंट सिद्दीकपेट एजाज हफीज साहब, आपको इत्तला दी जाती है कि आप लोग जो हमारे पुलिस स्टेशन के हदूद में जो केस डाले थे, केस नंबर 12 पिटिशन, हम की यार इंक्वायरी में इत्तला मिली कि तंजीमुल मसाजिद सिद्दीकपेट पे 2 केस चल रहे हैं। वो सिविल मैटर है, आप लोग का बैठ के इसको हल कर लो बोल के बोल। अब कितना गुमराह करे तो जिसमें तंजीम का कोई नाम नहीं है सर। एक 519 ऑफ 2023 है, एक 515 2023। ये दो भी नेचर ऑफ सिविल है, दो भी आपस में सेलेक्टेड मेंबर्स सुप्रीम बॉडी पर डाले थे, जिसमें तंजीम का कोई जिक्र ही नहीं है। मगर ये लोगों का प्रोपोगंडा, इनके विकला का प्रोपोगंडा इस तरीके से है। आप बहुत से वाला हालत से वाकिफ कीजिए आप कि भाई केसेस मेरे पे है डाले सो हाई कोर्ट में डाले से वापस ले लिए, तो मैं
इस्तीफा देता हूँ। सबको इससे पहले भी बताया, तो मौसम क्या कर लिए बोले तो जो है आखिर इतनी जलालत है। ये जो लेटर लिखे हो, ये जो लेटर लिखे, यहाँ पे डेट नहीं डाले मगर बीच में डेट लिख लिए कि भाई ये लेटर के जरिए मैं उन्होंने क्या करे बोले तो अपने जितने भी जो इस्तीफे उन लोग दिए थे वो सब कुछ जो है मैं नामंजूर करता हूँ बोल के ग्रेजुएशन पास कर। उसके बाद वो सबको बिठाए या स्कैन करे या डुप्लीकेट चीज मार के न बोले कि भाई ये सब लोग मिलके एक मीटिंग करके जो हंगामी इजलास करके सुप्रीम बॉडी के सदर को ये बोल दिए कि भाई तुम्हारा जो इस्तीफा तुम दिए थे जब वो नामंजूर करते हैं। बॉडी के सदर बरकरार रहेंगे। अरे क्या तुम्हें बाप की जागीर है, तुम जैसा बोले वैसा खेल। कोई अखलाक, चलो अखलाकियत नहीं है, दस्तूर भी नहीं है, कानून सब उतार दिए। क्या जंगल के आदमी आप क्या क्या पेश करना साहब? इतने कागजात है, किसको केस करो, किस पे करो, क्या करो। तो मैं फिर एक मरतबा यही अपील करूँ कि भाई लोग ख़त्म करो ये झगड़ों, आवाम को ज़रा सुकून से रहने दो। अल्लाह मज़े से जो है सूफिया से भी थोड़ी शिकायत थी। गुज़िश्ता जुमा में जो है यानी पैवस्ता जुमा में अराकीन शोरा वहाँ के मुत्तफ़िक़ा तौर पर जाके बैठ के आपस में मामले को ख़त्म कर लिए। मज़े से जो है आ रहा है। और हमारे जामा मस्जिद का चंदा जो है हमारे हमा के इमाम साहब घर को ले जा रहे हैं। कैसे इमाम मौजन को पूछे तारे कई को घर को ले जा रहे हैं भाई? से अली सरवर साहब भी सुप्रीम बॉडी में पास करे। ये हर एक पेपर है मेरे पास, मगर जो है करना क्या। अब वहाँ पे बोले कि नहीं वो इमाम साहब ले जा रहे हैं। इमाम साहब कौन बोले तो वो मौजूदा जो हाफिज़ अब्दुल समी साहब है, जो लक़ब उनका शाही इमाम है, लेके जा रहे हैं। तो साबिक़ा में क्या था कहते, मैं आने के बाद पूछा रहे क्या तरीका है, मैं आपको कौन ले जा रहा हूँ। नहीं, उनकी तो तनख्वाह घर को भेजते थे। कितने साल से वो जमाने से आपको नहीं मालूम? बोला मेरे दौर में कभी नहीं भेजी किसी नहीं। उनकी तनख्वाह उनको घर के लेके तो तनख्वाह लेकर दस्तखत करके रजिस्टर वापस। तो मैं उससे जो है जब पहला ऐलान भेजाया कि भाई सदर नायब सदर का इलेक्शन हुआ, तो पूरे मसाजिद में ऐलान कर दिए। मगर जामा मस्जिद में आते साथी अदालत में केस चलते रहने के बावजूद भी तंजीम के इलेक्शन करवाए गए और सदर फला फला, नायब सदर फला फला। आपको क्या तकलीफ है साहब? आप क्या पेशा इमामत है? तो मैं इसीलिए बार बार कर रहा हूँ, अगर आपको ख्वाहिश है तो आइए, इस्तीफा देके आइए उसकी। तो मैं उनको वजह नोटिस भेजा, आप इस तरीके से ऐलान करें, तंजीम की तौहीन है इसकी जो है तस्दीक मैं कर चुका हूँ। लिहाजा ऐसा बोलने की वजह क्या है, आप ज़रा आप राइटिंग में रिटर्न दो बोले तो आज तक रिटर्न में नहीं आया और आज तक तनख्वाह को नहीं आया। 2 महीने से तनख्वाह नहीं। अब उनसे कोई पूछ लिया, मैं समझ रहा हूँ, पूछ लिया कि भाई कहीं कुछ चंदा ले जाओ, उन तनख्वाह नहीं दे रहा, मैं ले जाऊँ। मलियों का किराया भी हमारे किराएदार कमेटी के जो सदर मोहम्मद बिन अली, अब उन्हें जाके पूछे तो किराएदारों को बुला के बिठाने, किराया नहीं देना। अरे इमाम को जो है जेब देता है। बात सुनने में आके तंजीम जो सो समी साहब को तनख्वाह दे दे रहे हैं। बाहर सुनने को मैं खुद बता रहा हूँ। तुम्हारे घर यहाँ को आए क्या, उन्होंने आके तनख्वाह पूछे क्या? अरे घर को भैया नहीं कहने से वही हो रही, तंजीम उनको तनख्वाह नहीं दे रही। तंजीम में तनख्वाह सता रहे तंजीम वाले। वजीफा भी साहब यहाँ तक नहीं आते, तंजीम को आके वजीफा लेके जाते, जिसमें लंगड़े लूले बुढ़े सभी। आप माशाल्लाह इमाम हैं, पूरे आइमा, पूरे मौज़िनीन, पूरे जो काम करने वाले सब तंजीम मसाजिद में आके जो है दस्तखत करके जो है अपनी अपनी जो तनख्वाह लेके जाते। आपको क्या तकलीफ है? आप यहाँ को आने के बाद नहीं दिए तो बोलो घर को भेजाओ, तरीका नहीं होता। चलो मैं एक लेटर भेजा था, आप बाज़ाब्ता फिर जवाब देना था। आप गलतफहमी का शिकार हो गए तो
मैं उसका जवाब दे लेता था, कुछ भी कर लेता था। उसके बाद जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं नहीं आ सकता भाई। भेजा तो सोचते गौर करते भेजा भी सकते थे, नहीं भेजा भी सकते। मगर वो कुछ भी नहीं, मेरे को घर बुला के दो बोले आप जो है चलने फिरने से माजूरत करते, आप जो है कुर्सी पे बैठ के पीछे नमाज पढ़ते, इमामत नहीं करते, जुम्मा को जुम्मा बड़ी मुश्किल से, खैर अल्लाह उम्र साहे तो भी दे उनको, बड़ी मुश्किल से जो है आपकी नमाज खुद अदा होती है। अब उन्हें इमामत दूसरों की जो है इमामत कहाँ से करेंगे साहब।